बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अपने चाकुओं और भालों को और तेज करने लगे। उनके इरादे खतरनाक थे। घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक निडर और दयालु लड़की रहती थी। उसका नाम था आर्या। आर्या बचपन से ही जंगल और वहां के जीव जंतुओं से गहरा लगाव रखती थी। लोग उसे समझाते, जंगल खतरनाक है, लेकिन आर्या कहती, डर वहां होता है जहां भरोसा नहीं होता। आर्या बेटा, उस जंगल में मत जाओ, बहुत खतरनाक है। मुझे डर नहीं लगता बाबा, मैं संभाल लूंगी। आर्या प्लीज हमारी बात सुनो। डर वहां होता है जहां भरोसा नहीं होता। एक दिन दोपहर के समय वह जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं हवा के साथ झूम रही थीं और पक्षियों की आवाज वातावरण को मधुर बना रही थी। तभी उसे अचानक एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। वह आवाज पास ही से आ रही थी। आर्या सावधानी से आगे बढ़ी। उसने देखा कि एक विशाल शेर गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है। ऊपर किनारे पर उसका छोटा सा शावक बेचैनी से इधर उधर दौड़ रहा था। शावक की आंखों में डर था, लेकिन जब उसने आर्या को देखा तो वह उसके पास आया, जैसे मदद की गुहार कर रहा हो। आर्या ने गड्ढे में झांक कर देखा। शेर घायल तो नहीं था, लेकिन बाहर निकलने में असमर्थ था। आर्या दौड़कर पास के पेड़ों से मजबूत बेलें और रस्सी जैसी लताएं ले आई। उसने उन्हें आपस में बांधकर एक मजबूत सीढ़ी जैसा सहारा तैयार किया। काफी मेहनत के बाद शेर उस सहारे से बाहर आ गया। शेर बाहर आकर कुछ क्षण आर्या को देखता रहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीरे से सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद दे रहा हो। फिर वह अपने शावक के साथ जंगल की गहराइयों में चला गया। आर्या मुस्कुराई और अपने रास्ते लौटने लगी। जंगल के उसी हिस्से में 3 शिकारी घूम रहे थे। वे अवैध रूप से जानवरों का शिकार करते थे। उन्होंने दूर से यह सब देख लिया था। उनमें से एक बोला, वो सुनो, शिकार पास आ रहा है, होशियार रहो। चुपके से बढ़ो, कोई आवाज मत करना। तैयार रहो, अब हम शिकार हैं। यह लड़की हमारे रास्ते का कांटा बन सकती है। अगर यह गांव वालों को बता देगी तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। तीनों ने हथियार उठाए और आर्या का पीछा करना शुरू कर दिया।
आर्या को कुछ आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तीनों आदमी उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह तेजी से भागी। दौड़ते दौड़ते उसे एक पुरानी गुफा दिखी। वह तुरंत उसमें जाकर छिप गई। लेकिन शिकारी चालाक थे। उन्होंने उसके पैरों के निशान देख लिए। और गुफा में पहुंच गए। उन्होंने आर्या को पकड़ लिया। रस्सियों से एक घेरा बनाकर उसे बांध दिया। और गुफा के बाहर बैठकर अपने चाकुओं और भालों को और तेज करने लगे। उनके इरादे खतरनाक थे। आर्या डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। ईश्वर मेरी मदद जरूर करेंगे। तभी अचानक जंगल में जोरदार गर्जना गूंजी। तीनों शिकारी चौंक गए। गुफा के बाहर वही शेर खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। उसके साथ उसका शावक भी था। शेर ने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। शिकारी घबरा गए। उनके हथियार हाथ से गिर गए। शेर ने उन्हें घायल तो किया, लेकिन जान नहीं ली। सिर्फ इतना कि वे दोबारा इस जंगल में लौटने की हिम्मत न करें। डरे हुए शिकारी भाग खड़े हुए। शेर ने फिर आर्या की ओर देखा। शावक उसके पास आकर सट गया। आर्या ने धीरे धीरे खुद को रस्सियों से छुड़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि कृतज्ञता के। उस दिन के बाद जंगल में एक नई कहानी मशहूर हो गई। इंसान और जानवर के विश्वास की कहानी।